Hello dear viewers, welcome to our online class in economics. We are just one video behind uh, learning how to calculate national income by using different methods. And in this video, we are going to learn the basic things, very important and very basic things that are highly important or highly essential to calculate national income correctly by using any of the three methods. Okay, so today we'll discuss the aggregates of national income. So before I start this video, I would like to request all of you, if you have not watched our previous videos on factor income and transfer income, second NIT, MP and factor cost. NIT means net indirect tax, market price and factor cost. Then third NFIA, that is net factor income from abroad. We had a video on that. And depreciation, that is called consumption of fixed capital. If you have not watched these videos, I would request all of you to watch them again, because these videos will help you to have a clarity in this topic, and these videos will help you to understand the critical aspects of calculating national income by using different variables in correct form. So that is why this last wide video will try to understand what are the basic things that are necessary, okay, before we apply the methods of calculating national income. क्योंकि अगर ये चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर नहीं हैं तो हम जब मेथड अप्लाई करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे या तो कोई भी एग्रीगेट को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है ना, बच्चे गलतियाँ करते हैं। एंड गलती का एक ही रीज़न होता है कि उनको कंसेप्ट का ज्ञान ठीक से नहीं होता, या तो दे आर कन्फ्यूज्ड कि कौन सा वेरिएबल को कहाँ पे कैसे यूज़ किया जाएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो मेथड अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए हम पहले देखेंगे कि एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम किसको कहते हैं और उसका वेरिएबल्स क्या क्या है और कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है आप लोगों के लिए, बट आई अश्योर यू दैट इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो then the methods of calculation of national income are going to be very handy and easy for you. Okay, तो with this hope हम आगे बढ़ेंगे। तो एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम कहने से हम क्या समझते हैं, आज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इनफैक्ट देर आर 4 एग्रीगेट्स, आपको जैसे देख सकते हो। एग्रीगेट मतलब टोटल, जब कोई देश का कोई इकोनॉमी का अर्थनीति का नेशनल इनकम जनरेट होता है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम काउंट करते हैं। ये बात ध्यान में रखिए, नेशनल इनकम हो या डोमेस्टिक इनकम हो, जो भी इनकम हम कैलकुलेट करते हैं वी ओनली कैलकुलेट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो वो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू को मार्केट में उसका जो वैल्यू है जब उसको हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल करते हैं, ठीक है, तो वो जो एग्रीगेट बनता है, टोटल वैल्यू बनता है, वो 4 तरह का आता है हमारा। एक हो गया तुम्हारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम जीडीपी के नाम पे जानते हैं। दूसरा हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो कि जीएनपी कहा जाता है। थर्ड में हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं एनडीपी। एंड फोर्थ हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड एनएनपी। तो ये हो गया हमारा चारों वेरिएबल। अभी सवाल ये है कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो कैलकुलेट करने का 2 तरीका है। जब कोई चीज़ कोई देश में बनता है, सपोज एक इकोनॉमी में कोई भी चीज़ प्रोडक्शन हुआ, हम उसका वैल्यू कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। या तो हम उसका फैक्टर कॉस्ट को देखेंगे कि वो चीज़ को बनाने के लिए कितना फैक्टर पेमेंट हुआ टू द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट और नॉट, उसके लिए कितना खर्चा हुआ। ठीक है, और वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब कितना दाम में मार्केट में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के हिसाब से हम क्या करेंगे, एक चीज़ का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो
तो इट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो एक अर्थनीति में, एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी चीज़ें प्रोडक्शन होते हैं, हम वो सभी चीज़ों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करके हम टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो उसका मार्केट में जो रेट में बेचा जा रहा है वो अगर हम कैलकुलेट कर देंगे टोटल को, हम मार्केट प्राइस में उसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम फैक्टर कॉस्ट में या तो मार्केट प्राइस में टोटल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी उसका वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चारों आपने देखा है अभी, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी, ये चारों एग्रीगेट को हम फैक्टर कॉस्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मार्केट प्राइस में भी कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने। अगर ये सब चारों को अगर हम फैक्टर कॉस्ट में कैलकुलेट करते हैं, मतलब एग्जैक्टली जितना खर्चा हुआ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए इन एन इकोनॉमी, उसको अगर हम फैक्टर कॉस्ट में कैलकुलेट करेंगे तो ये जो चारों एग्रीगेट हमको कैसे मिलेंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको दिखाई देता होगा, इसके बाद जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में मिलेगा, इस तरह से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है आपको अभी कन्फ्यूजन होता होगा, बट धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। विद द कमिंग स्लाइड्स वी आर गोइंग टू make our all these variables very very clear and what is the relationship, how they are converted, इनके बीच इंटररिलेशनशिप क्या है, ये सब हम डिटेल में बिट बाय बिट पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा, अगर इसको हम ये चारों वेरिएबल का हम फैक्टर कॉस्ट में कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एग्रीगेट्स इन फैक्टर कॉस्ट। जैसे कि 1 2 3 4 हमारे देख सकते हैं, 1 2 3 4 एग्रीगेट्स आर देयर। सेम वेरिएबल को अगर हम मार्केट प्राइस में कैलकुलेट करते हैं, जो दाम में मार्केट में वो सब चीज़ें बेचती हैं, ठीक है, तो वो आएगा हमारा मार्केट प्राइस में, जैसे कि जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनडीपी एमपी एंड एनएनपी एमपी। तो इसी तरह से हमारे कितने टोटल एग्रीगेट्स हमारे पास कितने हो गए, 8, मीन्स 4 एट फैक्टर कॉस्ट एंड 4 वेरिएबल्स आर एट मार्केट प्राइस। ठीक है, सो दीज आर द 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन। ठीक है, इसी एग्रीगेट को यूज करके हम कन्वर्ट करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे ये सब कैसे होता है। तो आगे बढ़ें फिर। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो बेटे, नेशनल इनकम कहने से हम एनएनपीएफसी को ही समझते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए आपको कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो ये जो 8 वेरिएबल्स आर देयर, ओके, आउट ऑफ दीज 8 वेरिएबल्स ओनली 1 वेरिएबल इज कॉल्ड द नेशनल इनकम, जो कि है एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा नेशनल इनकम। अगर डोमेस्टिक इनकम पूछा जाएगा आपको, व्हाट इज द डोमेस्टिक इनकम, देन रिमेंबर इट इज एनडीपीएफसी। जैसे कि ऊपर में आप देखते हो एनडीपी, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, एन स्टैंड्स फॉर नेशनल। बट याद रखो, नेशनल इनकम जो है हमेशा फैक्टर कॉस्ट में ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, इनकम मीन्स एट फैक्टर कॉस्ट, नॉट एट मार्केट प्राइस। सो ये चीज़ हमारे माइंड में फिक्स कर लेना है अभी से ही। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ें। अभी ये जो चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम को हम फैक्टर कॉस्ट में ही क्यों कैलकुलेट करते हैं। अभी मैंने बताया कि नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट में ही कैलकुलेट किया जाता है, नॉट एट मार्केट प्राइस। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा, अगर हम एक चीज़ को वैल्यू जो है मार्केट प्राइस में भी उसको निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस उसको हम पा सकते हैं कहीं भी दुकान से या तो कहीं भी होलसेलर से, तो मार्केट प्राइस के जगह हम फैक्टर कॉस्ट को क्यों यूज करते हैं। ओके, सो योर इफ देयर इज सच ए डाउट इन योर माइंड, योर डाउट इज क्वाइट लॉजिकल। ओके, सो एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट। चलो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूँगा। सपोज ये एक बॉल है, चलो ये बॉल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 40 रुपीज़ है, आपके सामने ये दिखाई देता होगा। मान लेते हैं कि ये बॉल को प्रोडक्शन करने के लिए लेबर, लैंड, कैपिटल जितना भी खर्चा हुआ वो टोटल मिला के उसके 40 रुपीज़ खर्चा हुआ ये बॉल को प्रोडक्शन करने के लिए, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो अभी आज हम जैसे कि हम पहले पढ़े हैं कि जब एक चीज़ फैक्ट्री से बन के या तो इंडस्ट्री से बन के जब वो मार्केट में आता है तो क्या होता है ना, गवर्नमेंट उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज करता है, समटाइम्स सब्सिडी भी देता है, जिसको हम कहते हैं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको एनआईटी एमपी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जो वीडियो किया गया है उसको एक बार देख लेना है। ठीक है, इफ़ यू वॉच दैट एंड दिस कॉन्सेप्ट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। ओके, आराम से आप समझ सकते हैं। तो बात यह है कि
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 40 रुपीज़। गवर्नमेंट ने क्या किया, NIT मीन्स 10, NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स 10 है। कैसे 10 है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सपोज गवर्नमेंट ने 15 रुपया टैक्स इंपोज किया, इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज किया, एंड उसके ऊपर 5 रुपया सब्सिडी भी दिया, तो 15 माइनस 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये 10 रुपया जो है फैक्टर कॉस्ट में ऐड होके मार्केट प्राइस निकलेगा, ठीक है कि नहीं। तो मार्केट प्राइस कितना होगा, अभी फैक्टर कॉस्ट था 40, NIT हो गया 10, तो 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ हो गया मार्केट प्राइस ये बल्क का। तो अभी सवाल ये है कि मान लेते हैं कि सपोज 10 बल्ब्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए ईयर। चलो मान लेते हैं कि एक इकोनॉमी में 10 ही बल्ब प्रोडक्शन हुआ है और कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ प्रोडक्शन हुआ है, 10 बल्ब ही प्रोडक्शन हुआ है इन एन इकोनॉमी इन ए ईयर, तो उसका अभी इनकम कितना होगा, ठीक है। ये बात को समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर 10 बल्ब प्रोडक्शन हुआ है तो 10 बल्ब का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा टोटल। अगर एक बल्ब का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 40 रुपीज़, तो 10 बल्ब का ऑब्वियसली 400 रुपीज़ होगा, यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। उसी तरह से अगर एक बल्ब का मार्केट प्राइस है 50 रुपीज़, 50 रुपया में वो मार्केट में बेचा जा रहा है, तो अगर हम मार्केट में गए देखें कि 10 बल्ब मार्केट में अवेलेबल है, एक इकोनॉमी में 10 बल्ब प्रोडक्शन हुआ है जो कि मार्केट में बेचा जा रहा है, तो हमने क्या किया ना, उसका मार्केट प्राइस को कैलकुलेट कर लिया। तो मार्केट प्राइस कितना होगा, 50 इंटू 10 बल्ब कितना हो गया, 500 रुपीज़। अभी हमारे पास दो वेरिएबल है, एक तो है 400 रुपीज़ और एक है 500 रुपीज़। तो टू वेरिएबल्स, टू फिगर्स आर देयर विथ अस नाउ। नाउ आउट ऑफ दिस टू फिगर्स व्हिच इज द एक्चुअल इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये 400 या 500, ये दोनों में से कौन सा एक्चुअल इनकम है, यहाँ पे जैसे आपको सामने रखा है मैंने, यू कैन सी दैट व्हाट इज द एक्चुअल इनकम जनरेटेड। ये जो बल्ब प्रोडक्शन हुई इकोनॉमी में, 10 बल्ब प्रोडक्शन हुए, तो उसमें से एक्चुअल इनकम जो जनरेट हुआ, इनकम जनरेट का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो लोग है बल्ब को प्रोडक्शन करने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिए, सर्विस दिए, काम किए, तो उनको जो हमने पेमेंट किया वो टोटल पेमेंट 400 है या तो 500 है, दैट इज द क्वेश्चन। तो आंसर रहा ये, आंसर है 400, इट कैन नॉट बी 500, ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमने 400 रुपया ही खर्च किया है किसके ऊपर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को पैसा हमने दिया है, तो टोटल जो पेमेंट हमने किया है वो है 400 रुपीज़, नॉट 500 रुपीज़। तो अभी 500 रुपीज़ क्यों हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी इंपोज कर दिया, ठीक है कि नहीं। तो एंड हम लोग को पता है कि NIT जो है ये एक ट्रांसफ़र इनकम है। ट्रांसफ़र इनकम का मतलब है जो इनकम के बदले कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ हो, ओके। तो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज किया और हमको जो सब्सिडी दिया, बोथ आर कॉल्ड ट्रांसफ़र इनकम, एंड एज वी नो ट्रांसफ़र इनकम्स आर नॉट कैलकुलेटेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे होगा हमारा 400। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेशन ऑफ इनकम और नेशनल इनकम हो, डोमेस्टिक इनकम हो, हमेशा फैक्टर कॉस्ट में ही होता है, ठीक है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट इज द एक्चुअल फैक्टर पेमेंट, और टैक्स, सब्सिडी ये जो आ जाता है बीच में, जो कि मार्केट प्राइस में कन्वर्ट कर देता है फैक्टर कॉस्ट को, वो सब होता है क्या, ट्रांसफ़र इनकम, एंड ट्रांसफ़र इनकम को हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, ओके, कीप दैट इन माइंड, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रीजन फॉर कैलकुलेटिंग NI एट नेट वैल्यू। जैसे कि मैंने कहा था, इसे प्रीवियस वाला स्लाइड में आपको कहा था कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP, NNP, N स्टैंड्स फॉर नेट, सेकेंड N स्टैंड्स फॉर नेशनल, P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमने तो एक बात देख लिया कि फैक्टर कॉस्ट में क्यों कैलकुलेट होता है, अभी हम देखेंगे कि नेट वैल्यू क्यों कैलकुलेट होता है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है, ओके। तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने चारों फैक्टर को रख रहा हूँ। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर का ये रहा रेस्पेक्टिव पेमेंट। लैंड को हमने 10 रुपया दिया, लेबर को 10 रुपया दिया, कैपिटल को भी 10 रुपीज़ दिए, और एंटरप्रेन्योर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी हमने 10 रुपीज़ दिए, ठीक है। तो इसी तरह से जो चीज़ प्रोडक्शन करने के लिए ये चारों को हमने यूज किया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, और उसको फैक्टर पेमेंट के हिसाब से 10 10 10 10 करके सबको दिए, तो टोटल हमारा कितना खर्चा हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट इनकम,
ठीक है, इतना इनकम जनरेट हुआ, क्योंकि लैंड जो आदमी दिया उसको 10 रुपया मिला, जो आदमी लेबर दिया उसको 10 रुपया मिला, वो भी उसका इनकम हो गया जो कि वेज है। कैपिटल जिसने दिया उसका क्या इंटरेस्ट हो गया 10 रुपीज़। एंड एंटरप्रेन्योर का आज यू नो इनकम इज कॉल्ड प्रॉफिट, तो उसको भी 10 रुपया मिला। तो टोटल इस तरह से हमारा इनकम जो जनरेट हुआ इन द इकोनॉमी, ये 4 लोग अगर इकोनॉमी में हैं, इन चारों लोग एक चीज़ को बनाए, उनको अपना अपना इनकम मिला, तो कितना मिला, टोटल इनकम कितना मिला, 40 रुपीज़। ठीक है, देन बट यहाँ पे एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि हम ये पढ़े हैं पहले कि कैपिटल गुड्स जो होते हैं, ये जो कैपिटल आपको लिखा है यहाँ पे देख सकते हो, जो कि हम यूज करते हैं, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, टूल्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये जो चीज़ को, व्हीकल्स हो गया, ये जो चीज़ को हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के दौरान, तो इसमें क्या होता है ना, डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब उसका जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो घटता है विथ टाइम, हाँ कि नहीं, और ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो, जो कि हमने डिस्कशन किया है डेप्रिसिएशन वीडियो में। ठीक है, तो जब ये इसका वैल्यू अगर डेप्रिशिएट किया, तो अब ये क्वेश्चन है कि अगर सपोज आप प्रोडक्शन कुछ कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, कोई मशीन यूज कर रहे हैं, मशीन में सपोज कुछ टेक्निक प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, मशीन आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, उसको फिर रिपेयर करने में पैसा हमारा खर्च हुआ। तो अभी क्वेश्चन ये है कि जो पैसा हमने मशीन को ठीक करने में खर्चा किया, तो वो पैसा भी क्या इनकम में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। तो कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन है सपोज 10 है, और मान लेते हैं कि हमने उसको डेप्रिसिएशन के लिए भी पैसा खर्च किया है। यहाँ पे दिया है एग्जांपल कि डेप्रिसिएशन सपोज और कैपिटल जो हमने यूज किया था, जो मशीन हमने यूज कर रहे थे, वो मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, एंड जिसको कि ठीक करने के लिए हमने क्या किया, 5 रुपया खर्चा किया। ठीक है, जो प्रोड्यूसर है उसने 5 रुपया खर्चा किया, किसके लिए, कैपिटल गुड्स को, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज के हिसाब से उसको 5 रुपया खर्चा करना पड़ा। तो अभी क्वेश्चन ये है कि अगर वो प्रोड्यूसर देखेगा कि 5 रुपया तो मैं खर्चा कर रहा हूँ मशीन का रिपेयर के लिए, उसको भी वो ऐड कर देगा किस में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे भी फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा 45, हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे आ गया 45। ठीक है, क्योंकि 40 रुपीज़ इनका पेमेंट था टोटल मिला के, प्लस 5 रुपया उसने खर्चा किया किसके ऊपर, जो मशीन को रिपेयर करने के लिए, ठीक है, बिना जिसके प्रोडक्शन नहीं हो सकता था। तो इसे करके कितना हो गया, 45 रुपीज़ हो गया। तो अभी ये सवाल हमारा माइंड में आता है कि 45 रुपीज़ एक्चुअल इनकम होगा कि 40 रुपीज़ होगा। ठीक है, देखो अगर हम इसको 45 लेते हैं तो इसको कहा जाएगा ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, इसको कहा जाएगा ग्रॉस वैल्यू, जो कि हम जीडीपी, जीएनपी, ये जो हम जो वेरिएबल के एग्रीगेट पहले जी लगा हुआ है उसका मतलब है ग्रॉस, एंड ग्रॉस का मतलब है उसके साथ डेप्रिसिएशन, इस तरह का जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर है वो ऐड होके ही ग्रॉस बनता है। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम 40 रुपीज़ एक्चुअल इनकम जनरेट हुआ और हमने उसका डेप्रिसिएशन चार्ज को भी ऐड कर दिया, कितना हो गया 45, तो ये हो गया ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू। अभी सवाल ये है कि इसको हम नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस वैल्यू लेंगे या तो ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू को माइनस करेंगे। तो आंसर इज दिस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा ये। ठीक है, क्योंकि इट इज कॉल्ड एन इंटरमीडिएट एक्सपेंस, इसको हम कहते हैं एक इंटरमीडिएट एक्सपेंस, जो कि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर जो कि हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, जो चीज़ को हम यूज करके और एक चीज़ बनाते हैं। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने में रखना चाहूँगा। यहाँ पे देखो, जैसे कि कॉटन, एक आदमी कॉटन लिया 100 रुपीज़ का, उसको उसने कन्वर्ट कर दिया कपड़े में, क्लॉथ में, तो 100 रुपीज़ का जो कॉटन था वो अभी बन गया कितना, 120 रुपीज़ का बन गया कपड़ा। तो क्यों, ड्यू टू प्रोडक्शन प्रोसेस। तो अभी क्वेश्चन है कि जो आदमी कॉटन खरीदा 100 रुपये का और 120 रुपया का उसने कपड़ा बनाया अभी, जिसका मार्केट वैल्यू है वो 120 रुपया, तो उसने कितना ऐड किया वैल्यू उसमें, वो जब खर्चा किया कॉटन को क्लॉथ बनाने में, जितना भी खर्चा किया लैंड, लेबर, कैपिटल, प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसने कितना ऐड किया वैल्यू, 20 रुपीज़ वैल्यू ऐड किया। तो अभी सवाल ये रहा हमारा कि यहाँ पे हम क्या इनकम जितना जनरेट हुआ दोनों को, कॉटन और क्लॉथ दोनों को ऐड करके कैलकुलेट करेंगे कि कैसे करेंगे, ये चीज़ हमारा माइंड में होना चाहिए। देखो कॉटन को जब हम क्या किए,
क्लॉथ में कन्वर्ट किए तो अभी तो कटन इज ऑलरेडी कन्वर्टेड टू क्लॉथ, एंड इसका जो वैल्यू है 100 रुपीज, इट इज ऑलरेडी एडेड इन दिस वैल्यू, ठीक है कि नहीं। कटन से ही कपड़ा बना, तो कटन जो 100 रुपीज था प्लस प्रोड्यूसर ने 20 रुपया का खर्चा किया उसके ऊपर कटन को कपड़ा बनाने में, तो अभी कपड़ा का वैल्यू हो गया 120। तो ये है हमारा फाइनल गुड, क्लॉथ इज द फाइनल गुड। नाउ कटन क्या बन जाएगा, कटन बन जाएगा इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि कटन को कन्वर्ट करके हमने क्या बनाया, क्लॉथ बनाया। तो हम यहाँ पे नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अगर हम 100 रुपया था कटन का वैल्यू, 120 रुपया हो गया क्लॉथ का वैल्यू, दोनों का अगर ऐड कर लेंगे तो क्या होगा 220 निकलेगा, जो कि ग्रॉस वैल्यू है, ठीक है कि नहीं। बट एक्चुअली में नेट प्रोडक्शन कितना हुआ है, नेट प्रोडक्शन जो है वो 220 जो है ग्रॉस, माइनस इंटरमीडिएट जो एक्सपेंडिचर था, इंटरमीडिएट गुड कौन था, कटन था, क्योंकि कटन को हमने यूज करके कपड़ा बनाया, ठीक है कि नहीं। तो 220 जो यहाँ पे देख रहे हो वो ग्रॉस वैल्यू है। अगर उसमें से हम इंटरमीडिएट गुड का एक्सपेंडिचर ये जो 100 रुपीज़ को माइनस कर देंगे, 100 रुपीज़ को हमने माइनस कर दिया तो कितना हो गया 120 रुपीज़। तो एक्चुअली जो अभी जो चीज़ हमारा अवेलेबल है इकोनॉमी में जो कि कपड़ा है उसका वैल्यू कितना है 120 रुपीज़, इट कैन नॉट बी 220। तो ये होता है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को हमने क्यों माइनस किया। तो उसी तरह से यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिया है, अगर कैपिटल का डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट हम करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू में आंसर निकलेगा, ठीक है। और एक चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, एक मशीन अगर ख़राब हो जाती है और उसको हम मेंटेन करते हैं तो उसमें जो खर्चा होता है उसको हम ऐड कर देंगे तो वो रॉन्ग कैलकुलेशन दिखाएगा, ठीक है कि नहीं। और ये जो है ये बात भी हमको समझना है कि एक मशीन अगर ख़राब हो गई तो उसको हमने रिपेयर नहीं किया तो प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा, राइट और नॉट। जैसे कि बिल्डिंग अगर ख़राब हो गया तो मैं उसको हम पेंट किए, बिल्डिंग को रिपेयर किए, तो उसमें जो खर्चा आएगा वो भी आएगा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में, वो फाइनल वो नेट इनकम में ऐड नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का चीज़ को हम इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कहते हैं, क्योंकि इनके बिना मेंटेनेंस किए बिना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम माइनस करने के बाद जो निकलेगा दैट इज 40 रुपीज़। अगर 45 से ग्रॉस वैल्यू माइनस हमने क्या किया था, डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो निकला कितना 40। तो ये होगा हमारा नेट इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी, जो कि नेट वैल्यू, नेट गुड प्रोड्यूस्ड, नेट सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, उसका जो नेट वैल्यू है वो निकलेगा इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से डिप्रिसिएशन को हम हमेशा क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू टू कैलकुलेट नेट इनकम और नेट वेरिएबल। प्लीज़ ये चीज़ को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जीडीपी क्या होता है, द ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। यह बात हमने पहले डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियोस में कि जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो वर्ड डोमेस्टिक है ये बहुत मायने रखता है। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है कि हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो चीज़ प्रोडक्शन होता है, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा हो या तो नॉन रेजिडेंट्स मीन्स जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं वो भी सपोज हमारे कंट्री में रह के प्रोडक्शन करते हैं, बट इफ दे ऑल आर प्रोड्यूसिंग विद इन आवर इकोनॉमिक टेरिटरी, उनका जो प्रोडक्शन है हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी आता है, तो वो जितने भी गुड्स बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ए ईयर विद इन एन इकोनॉमिक टेरिटरी, वो कहलाता है क्या, जीडीपी, ठीक है। उस तरह से जीएनपी क्या होता है, जीएनपी स्टैंड्स फॉर द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। एक बात हमेशा याद रखना कि इनकम मतलब ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, नो इंटरमीडिएट गुड इज कैलकुलेटेड, ओके। So GNP stands for gross value of all final goods and services produced by the normal residents, ठीक है, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं इन ईयर। और जीएनपी जो है नेशनल प्रोडक्ट, जब हम कैलकुलेट करते हैं हम नॉर्मल रेजिडेंट्स का इनकम को ही कैलकुलेट करते हैं, चाहे फिर वो हमारे इकोनॉमी के टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन होता हो या तो हमारे इकोनॉमी के टेरिटरी के बाहर प्रोडक्शन होता हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, दैट वो इनकम जो है वो जो गुड्स प्रोडक्शन हुआ है, सर्विसेज प्रोडक्शन हुआ है, दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, आइदर इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, बोथ विल बी इंक्लूडेड, ओके। नेक्स्ट आ गया एनडीपी,
जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर में पहले बताया कि ग्रॉस GNP स्टैंड्स फॉर, G स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, एन अगर पहले आता है तुम्हारा कोई भी वेरिएबल में पहला लेटर अगर एन है तो अंडरस्टूड इट इज नेट। ओके, सो NDP स्टैंड्स फॉर द नेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी इन ए ईयर। एक साल के अंदर हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जितने भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज, उसका जो नेट वैल्यू है डिप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद, वो कहलाता है NDP। उसी तरह से NNP क्या होगा, नेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स इन ए कंट्री विद इन और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। तो इसी तरह से हमारा ये रहा 4 वेरिएबल्स, 4 एग्रीगेट्स। ठीक है, चलो प्रोसीड करते हैं। ये जो चीज़ आपके सामने है अभी, दीज एग्रीगेट्स कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर, जो कि आपका एग्जाम में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात समझनी है हमको कि कोई भी एग्रीगेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको पूछा होगा और एक एग्रीगेट कैलकुलेट करो, तो ये हमको जानना है कि एग्रीगेट जो होता है, कोई भी एग्रीगेट हमको दिया हो उसको हम और एक एग्रीगेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वी हैव टू यूज द व्हाट वेरिएबल्स करेक्टली। कौन सा वेरिएबल कहाँ पे यूज होगा वो हमारे पास उसका नॉलेज होना चाहिए, तब जाके हम करेक्टली एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं अभी कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको सामने, देखिए। तो पहले हम देखेंगे कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में या तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में। ठीक है, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट के बीच जो डिफरेंस है उसको कहते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और IT माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है क्या, NIT। और NIT को यूज करके हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट को भी मार्केट प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने पिक्चर में है, जैसे कि GDP MP दिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ अंडरलाइन किया गया आपके सामने, आप देख सकते हो MP को हमको कन्वर्ट करना है FC में। प्लीज स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड प्लीज नोट इट, दैट जब भी हम कोई चीज़ को कन्वर्ट करते हैं हमको पहले ये देखना है कि इसका जो बेस है, जो मेन वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे GDP लिखा है, GDP MP को हम कन्वर्ट कर रहे हैं GDP FC में। मतलब एक चीज़ यहाँ पे चेंज होगा, मार्केट प्राइस को चेंज करेंगे फैक्टर कॉस्ट में, क्योंकि GDP यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी GDP है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, हाँ कि नहीं। तो जब हम एक ही चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करते हैं, तो हमको ये समझना है कि ये दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है, ये दोनों का डिफरेंस क्या है। तो ऑब्वियसली द डिफरेंस इज, एज यू नो, इट इज NIT, हाँ कि नहीं। अगर हम मार्केट प्राइस से NIT को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। तो अगर GDP MP का वैल्यू तुमको दिया गया है, आपको GDP FC कैलकुलेट करना है, फैक्टर कॉस्ट में कैलकुलेट करना है, तो हमको NIT को माइनस करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर GDP FC हमको दिया गया है और उससे हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, GDP MP कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो NIT को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट के साथ अगर NIT हम ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस मिल जाएगा। बट ये दोनों को आपको बार बार देखना है कि ये जो मेन वेरिएबल है GDP, यहाँ पे तो सेम GDP है कि नहीं। अगर इसमें दूसरा कुछ होगा तो फिर हमको और स्टेप्स भी करने पड़ेंगे। ओके, चलो, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, सेम तरीका से ये सब भी कन्वर्ट होंगे। जैसे NDP MP को हम कर सकते हैं NDP FC में, कैसे, माइनस NIT। उसी तरह से NDP FC को हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग NIT ऐड करके। यहाँ पे भी NDP है, यहाँ पे भी NDP है। द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस NIT करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं, राइट। तो ये आप देख सकते हो। तो इस तरह से हम NIT को यूज करके, प्लीज नोट इट, फिक्स इट, एंड ऑलवेज रिमेंबर इट दैट MP को FC में या तो FC को MP में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ का जरूरत पड़ेगा, जो कि है NIT। अगर क्वेश्चन में आपको NIT नहीं दिया गया है तो इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी दिया गया होगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी को यूज करके हम NIT निकल सकते हैं, जो कि आपको पता है। अभी स्टिल विल टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके सामने में रख रहा हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन है, GDP MP है 1200, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया है 1200, इनडायरेक्ट टैक्स दिया गया है 300, सब्सिडी दिया गया है 260।
तो क्वेश्चन अभी पूछ रहा है कि जीडीपी एफसी कितना होगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि हमको किससे क्या कन्वर्ट करना है, कौन सा वेरिएबल को और कौन सा वेरिएबल में हमको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमारा जीडीपी एमपी दिया गया है, हमको कन्वर्ट करना है जीडीपी एफसी में। तो एमपी को बेसिकली हमको एफसी करना है, क्योंकि यहाँ पे जीडीपी है, यहाँ पे भी जीडीपी पूछा है, राइट और नॉट। तो मार्केट प्राइस को सिंपली हमको फैक्टर कॉस्ट करना है। तो ये बात हमारा दिमाग में आ जाना चाहिए इमीडिएटली कि हमको एनआईटी यूज करना पड़ेगा। और एनआईटी के लिए हमको क्या चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स दिया गया है, सब्सिडी भी दिया गया है। तो हमने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर दिया, तो मिल जाएगा हमको एनआईटी, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे जीडीपी एमपी माइनस, फॉर्मूला देख सकते हो, जीडीपी एमपी से मैंने क्या किया, मार्केट प्राइस माइनस ब्रैकेट में मैंने लिखा आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी माइनस सब्सिडी क्या होता है, एनआईटी होता है, ठीक है कि नहीं। अगर मैंने एमपी से एनआईटी माइनस कर दिया तो क्या मिल जाएगा मुझे, जीडीपी एफसी मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल गया मुझे जीडीपी एफसी। तो अभी मैं वेरिएबल को पुट करूंगा, वेरिएबल क्या है, 1200 हो गया जीडीपी एमपी माइनस ब्रैकेट स्टार्ट्स 300 माइनस 260 जो कि है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो कितना हो गया, 1200 माइनस 40, ठीक है। तो आंसर निकला 1160। ये हो गया हमारा क्या, जीडीपी एफसी। ये बहुत ही इजी एंड सिंपल है, ठीक है। हम बच्चे क्यों गलत करते हैं, हम क्यों मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज कर देते हैं खुद को। आइदर वी आर नर्वस और we are fixing our mind that with a conception that it is very difficult and cannot do it। तो मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट आप सभी को, ये जो चीज़ें करने के टाइम पूरा कूल रहिए, रिलैक्स्ड रहिए, ओके, रिलैक्स्ड रहिए, कूल रहिए। एक एक वेरिएबल को बारीकी से जांचिए, पूरा उसको देखिए कौन सा वेरिएबल को कहाँ पे कैसे इस्तेमाल हो सकता है, एंड डेफिनेटली यू कैन डू इट, ओके। और एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे, जैसे कि एनएनपी एफसी दिया गया है 35,000, एनएनपी एमपी भी दिया गया है 32,000, इनडायरेक्ट टैक्स दिया गया है 1100। क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट सब्सिडी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एनएनपी एफसी हमको दिया गया है, एनएनपी एमपी भी दिया गया है। तो अगर एनएनपी, यहाँ पे भी एनएनपी है, डिफरेंस क्या है, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो एक बात हमारा दिमाग में आ जाता है कि ये दोनों में जो डिफरेंस है वो है एनआईटी, हाँ कि नहीं, क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट, ये मार्केट प्राइस में दो वेरिएबल हैं, जो मेन वेरिएबल सेम है। तो अगर मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट को माइनस कर देंगे, जो निकला क्या में निकलेगा, हमारा एनआईटी निकलेगा, जो कि यहाँ पे मैंने किया है, एनआईटी इज इक्वल टू एमपी माइनस एफसी, जो कि 32,000 माइनस 35,000 कितना निकला, माइनस 3,000। हाँ, और एक बात यहाँ पे ध्यान रखो, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो वेरिएबल आपको दिया गया है उसको जस्ट फार्मूला अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, ठीक है कि नहीं। इसमें आपको नेगेटिव कैसे हो गया, पॉजिटिव कैसे हो गया, ये सब चीज़ों को नज़र में नहीं लाना है, नहीं तो आप फिर उलझ जाओगे। तो यहाँ पे कितना निकला, माइनस 3,000 निकला मेरा क्या, एनआईटी। उसके बाद एनआईटी का और एक फार्मूला हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स से अगर हम सब्सिडी माइनस कर दूंगा तो मुझे एनआईटी मिल जाएगा। तो एनआईटी का सेकेंड फार्मूला मैंने अप्लाई किया, आईटी माइनस सब्सिडी, क्योंकि आईटी ऑलरेडी दिया गया है और एनआईटी हमने कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी हमको बस सब्सिडी को कैलकुलेट करना है, बस अप्लाइंग द फार्मूला। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल को सब्सटीट्यूट किया, एनआईटी का वैल्यू लिखा कितना, माइनस 3,000, जो कि आपको दिखाई देता होगा यहाँ पे। एनआईटी का वैल्यू मैंने लिखा माइनस 3,000, ये इज इक्वल टू आईटी हो गया हमारा कितना, आईटी दिया था 1100, माइनस मैंने लिखा सब्सिडी एज इट इज, सब्सिडी क्योंकि हमको कैलकुलेट करना है, सब्सिडी की जगह में सब्सिडी लिखा। अभी अगर मैं इक्वेशन को बैलेंस करूंगा साइड चेंज करके, तो क्या हो जाएगा, सब्सिडी इज इक्वल टू हो जाएगा, सब्सिडी माइनस जो था इस तरफ आ गया इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड में, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और उसी तरह से जब ये 3,000 माइनस 3,000 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सब्सिडी इज इक्वल टू 1100, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, प्लस हो जाएगा अभी क्या, 3,000, ठीक है कि नहीं। तो कितना हो गया, अभी सब्सिडी हो गया 4100, ठीक है। तो इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको रिलैक्स्ड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, रिलैक्स्ड रहना है, कूल रहना है, ओके। चलो, तो जैसे हमने एक कन्वर्सन देखा, इसी तरह से हम दूसरा कन्वर्सन देखेंगे, डोमेस्टिक टू नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम टू डोमेस्टिक इनकम। तो अगर हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या तो नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम कौन सा चीज़ का यूज करेंगे, कौन सा वेरिएबल का यूज हम करेंगे,
वो है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. It has also been discussed in our previous videos that NFIA refers to the difference between the factor income from abroad and the factor income paid to abroad. फॉरेन कंट्री से हमको कितना इनकम मिलता है कि नहीं, और फॉरेन कंट्रीज़ को हम कितना इनकम पेमेंट करते हैं, फैक्टर इनकम, वो दोनों का जो अंतर है उसको कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड. तो वही वेरिएबल को यूज करके हम डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट कर सकते हैं नेशनल में, नेशनल को कर सकते हैं डोमेस्टिक में. तो यहाँ पे आपके सामने है, अगर हमको यहाँ पे जैसे GDP MP को हमको कन्वर्ट करना है GNP MP में, यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर n मिडिल में है, कोई भी वेरिएबल का मिडिल में n है, दैट मीन्स इट इज नेशनल. जैसे कि यहाँ पे n स्टैंड्स फॉर नेशनल, GNP मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ओके, तो GDP को हमको कन्वर्ट करना है GNP MP. यहाँ पे देखिए MP जो है कांस्टेंट है, यहाँ पे भी MP है, यहाँ पे भी मार्केट प्राइस में हमको कन्वर्ट निकलना है, ठीक है कि नहीं. बट कौन सा चीज़ चेंज हो रहा है, डोमेस्टिक को हमको चेंज करना है किस में, नेशनल में. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. हमको डोमेस्टिक वेरिएबल को चेंज करना है नेशनल वेरिएबल में. मार्केट प्राइस एज इट इज है. तो यहाँ पे एक चीज़ हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट NIT वगैरह का, सॉरी NIT या तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है कि नहीं. ओके देन, तो डोमेस्टिक को हम नेशनल करने के लिए क्या करेंगे, NFI को ऐड करेंगे. उसी तरह से अगर नेशनल को हमको डोमेस्टिक करना है, GDP MP में फिर से कन्वर्ट करना है, तो माइनस कर देंगे NFI को, ठीक है. तो NFI अगर माइनस किए तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा. अगर NFI हम ऐड कर दिए तो डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा क्या, नेशनल इनकम. उसी तरह से कोई भी एग्रीगेट से हम दूसरा एक एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग NFIA, आइदर एडिंग इट और बाय सब्ट्रैक्टिंग इट. अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, डोमेस्टिक नेशनल हो जाएगा. अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेशनल इनकम क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा. बट फिर एक बार आपको बोलूँगा, ये ध्यान हमको रखना है कि जो यहाँ पे वेरिएबल है हमको कौन सा चीज़ को कन्वर्ट करना है. जैसे कि यहाँ पे NDP FC को कन्वर्ट हम करें NNP FC में, यहाँ पे FC जो है FC ही रहेगा, हाँ या नहीं. हाँ, NDP डोमेस्टिक को हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, नेशनल में. यहाँ पे भी नेट है, यहाँ पे भी नेट है. अगर इसमें कुछ दूसरा वेरिएबल आ गया तो जैसे कि मैंने बताया आपको और कुछ स्टेप्स करना पड़ेगा, ठीक है. अभी हम सीखेंगे इसको कैसे करते हैं. चलो, आपके सामने एक एग्जांपल है अभी. कैलकुलेट द NFIA इफ GDP FC ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड GNP FC ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ये दोनों का वेरिएबल दिया है 5400 एंड 6200. तो GDP FC का वैल्यू है कितना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का वैल्यू है फैक्टर कॉस्ट में 5400 एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का वैल्यू है 6200. तो हमको कैलकुलेट करना है क्या कैलकुलेट करना है, NFIA. NFIA कैलकुलेट करना है. तो आपको ये सब देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे GDP FC में है, यहाँ पे भी GNP क्या है, FC में ही है, ठीक है कि नहीं. क्या चेंज है, ओनली डोमेस्टिक को हमको करना है नेशनल. तो डोमेस्टिक को अगर नेशनल करना है और दूसरे वेरिएबल सब सेम हैं तो सिंपल हमको NFIA यूज करना पड़ेगा. तो अगर हम नेशनल वैल्यू से डोमेस्टिक वैल्यू को माइनस कर देंगे, नेशनल वैल्यू से हम क्या करेंगे, नेशनल का जो वैल्यू है GNP से हम GDP को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, NFI निकल जाएगा. जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, ठीक है नहीं. जैसे GNP FC से अगर हम NFI को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, GDP FC निकल जाएगा. उसी तरह से अगर GNP FC से हम GDP FC को माइनस कर देंगे तो इसका डिफरेंस क्या, NFIA है, तो विल गेट NFIA. सो डिड दैट सेम थिंग हियर. तो NFIA क्या कैसे निकला, GNP FC जो कि था 6200 से मैंने माइनस किया किसको, GDP FC जिसका वैल्यू है 5400. तो आंसर कितना निकला, 800. तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट NFIA. और एक एग्जांपल आपके सामने है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया है. इफ NNP FC इज इक्वल टू 7000, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है 7000, फैक्टर इनकम टू एब्रोड है 1700, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड है 1400 एंड NIT दिया गया है 250. कैलकुलेट NDP MP.
तो यहाँ पे आप ये समझते होंगे कि एनआईटी का क्वेश्चन कहाँ से फिर आ गया यहाँ पे। अभी तो मैंने कहा था एनआईटी नहीं होगा, फिर एनआईटी का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एनआईटी हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करते हैं या तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं, तब एनआईटी की जरूरत पड़ती है। तो ये क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है एग्जैक्टली, हमको निकलना है एनडीपी एमपी, मार्केट प्राइस में निकलना है। बट यहाँ पे हमको वेरिएबल जो दिया गया है हमारा वो है फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है कि नहीं। तो फैक्टर कॉस्ट में वेरिएबल दिया गया है, हमको कैलकुलेट करना है, निकालना है मार्केट प्राइस में, तो एनआईटी की जरूरत पड़ेगा ही। तो दैट इज वाई एनआईटी इज गिवन, ठीक है ना। तो चलो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि मैंने कहा हमारे पास एनएनपीएफसी है, फैक्टर इनकम टू एब्रोड कितना हम दे रहे हैं फॉरेन कंट्री को वो है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कितना हमको मिल रहा है वो भी है, और एनआईटी हमारे पास है। तो हमको कैलकुलेट करना है एनडीपीएमपी। जब ये इस तरह का हम कैलकुलेट करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए एक एक चीज़ को, एक एक वेरिएबल को कन्वर्ट करते जाइए। तो फर्स्ट मैंने ये देख रहे हो, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, एनएनपीएमपी मैंने कैलकुलेट किया इज इक्वल टू एनएनपीएफसी। अगर एनएनपीएफसी जो मेरे पास है, अगर फैक्टर कॉस्ट में मैं एनआईटी को ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, मार्केट प्राइस मिल जाएगा, राइट और नॉट। तो एनएनपीएफसी था 7000, उसमें मैंने क्या ऐड किया, एनआईटी ऐड कर दिया 250, तो मिल गया मुझे 7250, जो कि एनएनपीएमपी है, फैक्टर कॉस्ट कन्वर्ट हो गया मार्केट प्राइस में। और एनएनपी जो है आज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसको हमने चेंज करने का कोई भी वेरिएबल अभी तक यूज नहीं किया है, हाँ या नहीं। तो अभी हमारे पास एक वेरिएबल हम निकाल लिए जो कि एनएनपीएमपी है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, एनडीपीएमपी। तो अभी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है एनडीपीएमपी में। तो आप देख सकते हो सभी वेरिएबल समान है, एनएनपीएमपी, यहाँ पे एनडीपीएमपी, जो डिफरेंस किस में है, ओनली डी और एन में, हाँ या नहीं। तो नेशनल को हमको डोमेस्टिक करना है, तो जानते हैं हम फॉर्मूला क्या है, एनएफआईए को निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे एनएफआईए डायरेक्टली हमको नहीं दिया गया है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टू एब्रोड एंड फ्रॉम एब्रोड दिया गया है। तो अगर हम फ्रॉम एब्रोड माइनस टू एब्रोड कर देंगे तो मिल जाएगा हमारा क्या, एनएफआईए। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है आपके सामने। तो एनएनपीएमपी माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड, ये मैंने ब्रैकेट में रखा है क्योंकि ये वन वेरिएबल आएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड, इसको कहा जाता है एनएफआईए। तो नेशनल प्रोडक्ट से हमको एनएफआईए को माइनस करना है। तो जब मैं वैल्यू यूज किया तो 7250 हो गया एनएनपीएमपी यहाँ पे, जो कि हमने पहले निकाल चुके थे, माइनस यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, माइनस 7250 माइनस 1400 क्या है, 1400 है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, कितना हमको मिल रहा है फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड दैट इज 1700, ठीक है। तो कितना निकलेगा अभी, 7250 माइनस साइन रहा यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस 300, क्योंकि फॉरेन कंट्री से हमको कम मिलती है और हम ज़्यादा पेमेंट करते हैं, तो इसलिए एनएफआईए जो है नेगेटिव में आया माइनस 300, जो कि ब्रैकेट के अंदर है। तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ से ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7250 प्लस 300 7550 निकल गया हमारा क्या, एनडीपीएमपी, ठीक है। ब्रीफली आपको एक बार बता रहा हूँ कि जब हम इस तरह का कैलकुलेशन करेंगे तो एक एक स्टेप के हिसाब से करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो पहले एक स्टेप जाएंगे, एक वेरिएबल को चेंज करेंगे, फिर उससे दूसरा वेरिएबल को हम कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से करने से गलतियां होने का चांसेस कम होते हैं, ओके। नाउ ग्रॉस टू नेट एंड नेट टू ग्रॉस। ग्रॉस टू नेट, जैसे हमने पहले देखा कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन में हमेशा नेट वैल्यू ही कैलकुलेट होता है, बट हमको ग्रॉस वैल्यू भी एग्रीगेट में मिल सकता है, क्योंकि जब हम डेप्रीसिएशन को यूज करके टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकालते हैं, जिसमें डेप्रीसिएशन का वैल्यू एडेड होता है, तो हमेशा हमको ग्रॉस वैल्यू ही मिलेगा। बट हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो ग्रॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, नेट में, ठीक है कि नहीं। तो एंड उसी के लिए हमको चाहिए क्या, डेप्रीसिएशन का यूज चाहिए, जो कि हमने डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर जीडीपी को जीडीपीएमपी को हमको कन्वर्ट करना है एनडीपीएमपी में, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जी एंड एन, जी इन द बिगिनिंग स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, एन इन द बिगिनिंग ऑफ द वेरिएबल स्टैंड्स फॉर नेट।
तो ग्रॉस वैल्यू को नेट करने के लिए माइनस मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन किया। उसी तरह से नेट वैल्यू को अगर हमको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, एनडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है किस में, जैसे आप देख सकते हो एनडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है जीडीपी एमपी में। एमपी समान है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट समान है, ओनली डिफरेंस इज बिटवीन नेट वैल्यू एंड ग्रॉस वैल्यू। तो नेट को अगर मुझे ग्रॉस करना है, अदर वेरिएबल्स आर सेम, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ दैट इफ यू वांट टू कन्वर्ट ग्रॉस टू नेट वी हैव टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन। इफ यू वांट टू कन्वर्ट नेट टू ग्रॉस, नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू हम निकालना चाहते हैं अगर क्वेश्चन में दिया गया है, तो डेप्रिसिएशन को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। नेट से जब भी हम ग्रॉस वैल्यू निकालेंगे इस तरह से नेट से ग्रॉस वैल्यू, तो हमेशा हमको डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जब भी ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करना पड़ेगा, राइट। एंड वन मोर एग्जांपल विथ यू, यहाँ पे दिया गया है जीडीपी एफसी इज इक्वल टू 5000। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ सो दैट यू कैन इजिली सी इट। जीडीपी एफसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया है 5000, एनडीपी एफसी दिया गया है 4550। देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, डीपीएफसी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। डिफरेंस किस में है, जी एंड एन में, जो कि अंडरलाइंड है। ग्रॉस को कन्वर्ट, ग्रॉस एंड नेट में डिफरेंस है। तो ये दोनों का वेरिएबल आपको दिया गया वैल्यूज, जैसे कि 5000 एंड 4550। तो क्वेश्चन अभी पूछ रहा है आपको कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो कि डेप्रिसिएशन का और एक टर्म है और एक सिनोनिम है। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ओके। तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू कैसे निकलेगा, हम जानते हैं अगर ग्रॉस से हम नेट का वैल्यू माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि अदर वेरिएबल्स आर सेम हियर, ओनली डिफरेंस इज बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। तो 5000 माइनस 4550 इज इक्वल टू 450 इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन हियर। इट्स सो सिंपल, राइट। वन मोर एग्जाम्पल विल सी। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है एनडीपी एमपी इज इक्वल टू 20,000, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया है कितना, 20,000, डेप्रिसिएशन दिया है 2200, राइट। डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी गिवन टू यू, और एनआईटी दिया है 1500। फिर यहाँ पे एनआईटी कहाँ से आ गया, ये सवाल आता होगा आपके माइंड में। एनआईटी कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, एनआईटी तब यूज करते हैं जब हमको मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करना होता है, या तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस करना होता है। तो एनआईटी हमारा नज़र में अगर आ गया, दिया हुआ है, तो एक बात हमको समझ लेना चाहिए कि हमको कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है ये क्वेश्चन में। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट जीडीपीएफसी, आया कि नहीं, मार्केट प्राइस में दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है फैक्टर कॉस्ट में, तो ऑब्वियसली एनआईटी का जरूरत पड़ेगा ही यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सोल्व किया क्वेश्चन को। तो पहले हम क्या करेंगे, एनडीपी एमपी दिया हुआ है, एनडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है जीडीपी एफसी में। तो कितना चीज़ हम वेरिएबल को चेंज करेंगे यहाँ पे, एक तो नेट वैल्यू को ग्रॉस करना है हमको, आपको आप देख सकते हो शायद यहाँ पे कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज गिवन हियर विथ टू अस, हाँ या नहीं, और हमको कन्वर्ट करना है उसको जीडीपी एफसी में। तो पहले हम नेट को कन्वर्ट करेंगे किस में, ग्रॉस में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करेंगे फैक्टर कॉस्ट में। तो ये है क्वेश्चन, और ये हमको समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पे दो कन्वर्सन करना है, तो एक वन बाय वन विल डू दैट। पहले हम क्या करेंगे, एनडीपी एमपी को हम कन्वर्ट करेंगे एनडीपी एफसी में, एनडीपी एफसी में। तो एनआईटी को मैंने माइनस कर दिया, एनडीपी एमपी दिया था जो भी वैल्यू दिया है 20,000, माइनस मैंने कर दिया 1500 एनआईटी, तो क्या निकल गया, एनडीपीएफसी निकल जाएगा, हाँ या नहीं, एनडीपीएफसी निकल गया। अभी एनडीपीएफसी मेरे पास निकल गया, उसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, जीडीपीएफसी में। तो एनडीपीएफसी में अगर मैं ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन को, नेट में अगर डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, जीडीपीएफसी निकल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये सोल्यूशन है, जैसे कि 2000 था मेरा एनडीपी एमपी, उससे मैंने माइनस कर दिया किसको, डेप्रिसिएशन को, सॉरी यस एनआईटी को, जो कि 1500 रुपया दिया था। तो 20,000 माइनस 1500 इज इक्वल टू 18,500 मेरा निकल गया क्या, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी फैक्टर कॉस्ट में निकल गया, राइट। मार्केट प्राइस से मैंने माइनस कर दिया एनआईटी को, तो फैक्टर कॉस्ट निकल गया।
फिर वही वैल्यू को यूज करके 18500 जो कि एनडीपीएफसी है उसमें मैंने ऐड कर दिया क्या, डेप्रिसिएशन 2200, तो 20700 20,700 जो आंसर निकला वो क्या निकला मेरा, जीडीपीएफसी निकला। तो ये है तरीका, ये है स्टेप्स, ये है टेक्निक, इसको आपको धीरे धीरे लर्न करना है, ठीक है। अच्छी तरह से इसको समझिए, खुद वेरिएबल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जब आपको लगेगा कि हाँ मैं अभी क्लियर हो रहा हूँ, अभी मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ कौन सा चीज़ को कन्वर्ट किससे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके बाद आप जब अप्लाई करोगे फार्मूला में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, यू विल नॉट फाइंड एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी, एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन इन योर माइंड, एंड आई एम डैम श्योर दैट यू विल बी doing it absolutely correctly. Okay, with that hope we'll wait for the next video, and the next video will start with the calculation of national income. And at last again I will request you, if you want to understand this concept clearly, or if you have not understood it properly, then please go back to our previous videos and watch them, try to understand them clearly. Okay, thank you, have a nice day, see you soon.